11 अप्रैल का करंट अफेयर है। 10 मिनट के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 राज्य और यूटी, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार। भाग 6 राज्य सरकार, ठीक है। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड को इसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 238 के तहत। भाग 8 पंचायत संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का क नगर पालिका। भाग 9 का ख सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 12 बीच संपत्ति संप्रदाय और वाद विवाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 सेवा। भाग 14 का क अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। भाग 17 भाग 18 भाग 19 भाग 20 भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 ठीक है। अब 11 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स यानी 2024 आयोजन किया गया, लेकिन 2023 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पहले स्थान पर अमेरिका, ठीक है, सेकंड में चीन और थर्ड में भारत। 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या थी 68, ठीक है, लेकिन एक घटा है। अब वर्तमान में कितनी यूनिकॉर्न की संख्या? 67। 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न में गिरावट आई है। उसके बाद स्टार्टअप का बड़ा रूप है यूनिकॉर्न। स्टार्टअप का 1 अरब मिलियन से बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न। और 2024 का वर्ष है AI वर्ष। उसके बाद 93 भ्रष्टाचार, ठीक है। 111 भुखमरी या 4 फायर पावर और 7 शेयर बाजार से भी और 7 में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस और 134 किसमें है? HDI। 108 जेंडर इक्वलिटी, हाँ। उसके बाद 126 खुशहाली और शांति में और 127 है जेंडर गैप। 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था? क्रूटीम है, हाँ। 2024 का पहला यूनिकॉर्न क्रूटीम है। शेयर मार्केट में भारत को कौन से स्थान पर है? 4। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। इसकी स्थापना 2014 में हुआ, ठीक है, 16 जनवरी 2014। अभी हाल ही में किस डेकाकॉन घोषित किया गया? किसे डेकाकॉन घोषित किया गया? IPL को। डेकाकॉन मतलब यानी 10 यूनिकॉर्न बराबर होता है 1 डेकाकॉन, ठीक है। तो किसे घोषित किया गया? IPL को। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? गॉड पार्टिकल, हाँ। पीटर हिग्स यानी मात्र 94 वर्ष में इसका निधन हो गया है, और ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, ठीक है। 2013 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है गॉड पार्टिकल के लिए। गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसन पार्टिकल। इसमें किसकी खोज किया? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कण इसी से हुआ, ठीक है। और कौन सी थ्योरी पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज। और उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। का नाभिक की खोज रदरफोर्ड। कौन सा बेस है? नाभिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया, तो नाभिक के धन आवेश की खोज किया है ना, पॉजिटिव की, तो फिर तो धन आवेश, हाँ। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, लेकिन रदरफोर्ड ने नाभिक के धन आवेश की खोज किया है। उसके बाद परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज करने वाले प्रोटॉन यानी गोल्डस्टीन, ठीक है, और न्यूट्रॉन यानी चैडविक। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C
सी के मामले कहाँ दर्ज किए गए? चीन में दर्ज किया गया। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और विश्व के हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लिस्बन यानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में दिया गया है। हेपेटाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? हेपेटाइटिस लीवर संबंधित बीमारी है। ठीक है, लीवर संबंधित बीमारी। और हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, A, B, C, D और E। तो A और E खाद्य से संबंधित बीमारी है, और B, C, D यानी रक्त से संबंधित बीमारी है। और इसमें जो हेपेटाइटिस B और C होता है ये सबसे खतरनाक है। ठीक है। हेपेटाइटिस B और C में सर्वाधिक मौतें चीन में हुआ है पहले स्थान पर, और भारत हुआ सेकंड, और थर्ड पे है इंडोनेशिया। हेपेटाइटिस बी और सी में 1.3 मिलियन 2022 में मौतें हो चुकी है। ठीक है। और 83% हुआ हेपेटाइटिस बी से, और बाकी 17% हुआ है हेपेटाइटिस सी से। यानी ये ज्यादा खतरनाक है हेपेटाइटिस बी और सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। और अगर सबसे बड़ा अगर पूछे तो अंग पूछे, सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा होगा। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? लिवर। पीत रस का कार्य क्या होता है? पीत रस का कार्य होता है, हाँ, पीत रस का कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है। वसा का बड़ा टुकड़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। उसके बाद वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो बस फैक्ट है ना। वसा यानी बाइल, सॉरी वसा फैक्ट है। पीता यानी पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में और यकृत। हाँ, पीत रस का निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। और पीत रस का काम क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना। ठीक है। और ये स्रावित कहाँ होता है? पीत रस यकृत से स्रावित पूछे तो स्रावित होगा छोटी आंत। छोटी आंत के ड्यूडेनम में स्रावित होता है। ठीक है। छोटी आंत के ड्यूडेनम में स्रावित होता है। तो छोटी आंत 3 भागों में विभाजित किया गया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो ड्यूडेनम में अग्नाशय रस भी स्रावित होता है और पित्तरस भी स्रावित होता है, और उसमें ड्यूडेनम में वसा का पाचन भी होता है। ठीक है। उसके बाद इलियम में पाचन का अंत होता है और अवशोषण होता है। और आंत रस का स्रावित कहाँ होता है? तो इलियम में। उसके बाद आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होगा छोटी आंत। उसके बाद हैविशयर क्या है? हेपेटाइटिस का फर्स्ट वैक्सीन है। हेपेटाइटिस का फर्स्ट वैक्सीन कौन सा है? हैविशयर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया? स्विट्जरलैंड। यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ये है का? फ्रांस में। और पहली बार स्विट्जरलैंड के खिलाफ यानी फैसला सुनाया। ठीक है। वहाँ की जो महिलाएं थी, बूढ़ी महिला ने याचिका दर्ज किया यानी रिपोर्ट दर्ज किया है स्विट्जरलैंड के खिलाफ। ठीक है। जो स्विट्जरलैंड में जलवायु परिवर्तन को रोकने में पर्याप्त नहीं कर रहा। ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में पर्याप्त नहीं कर रहा, इसलिए याचिका दायर की है बूढ़ी महिलाओं ने। और जिंदा रहना है, मतलब वहाँ का जो जलवायु परिवर्तन गर्म हो रहा है। ठीक है। जिससे मौतें हो रही है। उसके बाद स्विट्जरलैंड की जो WEF की बैठक, शीतकालीन बैठक कहाँ होगी? दावोस में। और स्विट्जरलैंड जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? WHO, WTO, ILO और WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। उसके बाद पतंजलि वाला नहीं पढ़ते। उसके विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई है? रंगनाथन कमेटी, यानी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है। NHRC के फर्स्ट अध्यक्ष रंगनाथन कमेटी, इसी के सिफारिश पर गठन हुआ, समिति बना है, वही बना था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किसने दंडहीन बाघ कहा है? NHRC, यानी इसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। सजा देने का अधिकार नहीं है। तो JHL दत्तू ने कहा है कि एक दंडहीन बाघ है। दंतहीन यानी इसके दांत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन L. जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो। जॉन L. जैक स्विगट मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया। USA का अंतरिक्ष अन्वेषण है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसके प्रथम
विक्रम साराभाई। प्रथम हेड वहाँ पे हाँ विक्रम साराभाई है। उसके बाद वर्तमान में एस सोमनाथ। सोमनाथ है। इसकी आत्मकथा कौन सी है एस सोमनाथ की? शेर जिसने चांदनी हाँ सेठ जिसने चांदनी पी ली। उसके बाद इसरो ने चंद्रयान 3 हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। कौन से रॉकेट द्वारा? LBM 3 M4। और कब लैंडिंग हुआ इसका? 23 अगस्त 23 अगस्त 2023। और कहाँ लैंडिंग किया गया? साउथ पोल पर। इसलिए अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। अब जहाँ लैंड किया गया साउथ पोल पर, उस लैंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और इसरो को हाल ही में लीव एरिक्सन अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, कहाँ दिया गया है? नासा से दिया गया। इसरो को आइलैंड में दिया गया है। ठीक है, अच्छा आयरलैंड में दिया गया। हाँ आइलैंड में इसरो को लीव एरिक्सन अवार्ड दिया गया। उसके बाद रोस कॉस्मोस क्या है वो? रूस का स्पेस एजेंसी। स्पेस एक्स एलन मस्क हाँ प्राइवेट कंपनी। हाँ प्राइवेट कंपनी है। जाक्सा जापान। और नासा यूएसए का। आदित्य L1 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PS LBM C57 द्वारा। ठीक है, L1 यानी लैंग्रिच पॉइंट 5 को है। उसके बाद एक्सपोसेट और POEM 3 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58। NVS-01 वो क्या है? नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी की पहला उपग्रह NVS-01 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F12। उसके बाद इनसेट 3DS इसे मौसम के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन से रॉकेट द्वारा? तो GSLV F14। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे। ZIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड होता है। ठीक है, जिम्बाब्वे का डॉलर था, इसे रिप्लेस किया गया और स्वर्ण समर्पित मुद्रा बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। मुद्रास्फीति तो होता क्या है? मुद्रास्फीति यानी मुद्रा की कमी हो जाती है। ठीक है, मुद्रा में गिरावट, हाँ वैल्यू कम हो जाता है और उसकी जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बनाया गया, रिप्लेस करने के, हाँ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। जैसे कि वस्तु की डिमांड बढ़े और प्राइस कम हो, यानी उसमें गोल्ड लगाया गया। ठीक है, जो उसमें नोट जारी किया गया उसमें गोल्ड लगाया गया ताकि लोग खर्चा ना करें। गोल्ड लगा हुआ पैसा खर्चा नहीं करेगा ना, तो यानी उसकी कीमत बढ़ेगी और वस्तु प्राइस में घटेगा। उसके बाद 2008 में जिम्बाब्वे में $100 ट्रिलियन नोट जारी किया था। ठीक है, ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन मतलब होता है कि 100 गुना 10 का पावर 12। ठीक है, जारी किया था। जिम्बाब्वे की राजधानी हाँ हरारे। उसके बाद क्या कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी नापिता। और मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। और मलेशिया की राजधानी कोलंबोर। बांग्लादेश की मुद्रा ढाका। राजधानी ढाका। उसके बाद एन की मुद्रा जापान की। और चीन का रेवेनबी या युआन। और साउथ कोरिया का वॉन। और दक्षिण कोरिया का भी वॉन। दोनों का वो नहीं था। अच्छा, वियतनाम की डॉग। और उसके बाद 5R करेंसी। वो क्या है 5R करेंसी? जो ब्रिक्स में सदस्य जो है ब्रिक्स में यानी 5 न्यू सदस्य जुड़ा है, उसे 5R करेंसी। न्यू वाला नहीं, जो पुराना वही लोग का है। पुराना वाला 5R करेंसी है, लेकिन 5 को न्यू देश जुड़ा है ब्रिक्स में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका मुद्रा है रेड। और सेकंड है कितनी करेंसी प्रतीक चिन्ह है? 5 गो का है। पहले डॉलर है, पाउंड है, एन है, रुपया है। अरे गो भारत का रुपया शामिल नहीं है। भारत का रुपया भी शामिल है। हाँ, रुपया है, डॉलर है, उसके बाद पाउंड है, एन है। अरे ये चाइना का क्या है? चाइना का एन है। एन का भी सिंबल है। हाँ, तो एन का भी सिंबल है। यानी डॉलर, पाउंड, एन और रुपया और यूरो। ठीक है, पांचों शामिल है, यूरो भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद SDR करेंसी। ये तो इसका रेमेनबी और युआन शामिल है। और सारा मुद्रा है, लेकिन इसमें रुपया जो है इंडिया उसमें शामिल नहीं है। SDR करेंसी में शामिल नहीं है। SDR में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? टाटा समूह। यानी पहला निजी पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS टाटा ने लॉन्च किया। ठीक है, टाटा समूह ने। और कौन से कंपनी? स्पेसएक्स कंपनी का। स्पेसएक्स कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी है। कौन से रॉकेट द्वारा? तो फाल्कन 9। इसका वजन है 50 kg। ODS मिशन पहली प्राइवेट कंपनी। हाँ, चांद की पहली न्यूजीलैंडर कंपनी है इंट्यूटिव कंपनी। उसके बाद बोकारो प्लांट
झारखंड में खोला गया रूस की सहायता से। या कौन से पंचवर्षीय योजना द्वारा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है ये। उसके बाद भिलाई संयंत्र रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और राउरकेला संयंत्र जर्मनी की सहायता से ओडिशा में खोला गया। और दुर्गापुर संयंत्र इंग्लैंड की सहायता से पश्चिम बंगाल में खोला गया। तीनों से एक फैक्ट्री खोली गई है और सेकंड पंचवर्षीय योजना में खोला गया। सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61। आप कौन से मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल, ठीक है। हेराल्ड मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 अप्रैल। इसके जनक कौन है होम्योपैथी के? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। हैनीमैन जनक है। और कौन से मंत्रालय द्वारा? था आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ना, इसके मंत्री ना, वो तो वाणिज्य औद्योगिक मंत्री है। इसका शायद सर्वानंद सोनोवाल होगा। जहाज मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री वही है, सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। उसके बाद इसका शरीर में प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता यानी बढ़ाएगा ना। इसकी थीम है होमियो परिवार। होमियो परिवार यानी एक स्वस्थ और एक परिवार। इसमें मतलब परहेज करना होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा पालना आता है, नियम ज्यादा है, यू नहीं खा सकी। उसके बाद सीआरपी दिवस, सीआरपी यानी शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल। और क्रम कौन सा होगा? 59वां क्रम। नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस दिवस 6 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, ठीक है। नेशनल पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? हरिंदर सिंह। इसे द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। महिला टीम की कोच चुना गया हरिंदर सिंह को। और 34वां ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। कब? 2028 में। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक खेला जाएगा उसमें इसका क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। हॉकी टीम इससे क्वालिफाई नहीं है, इसलिए इसके जगह पर किसे चुना गया? हरिंदर सिंह को चुना गया कोच के लिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार कौन थे? है ना पीटर। कौन है वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार? राकेश मोहन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार राकेश मोहन। और वर्ल्ड बैंक के अगर अध्यक्ष पूछे जो अजय बंगा। और पीटर पेलेग्रिनी वो क्या है? स्लोवाकिया की राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद विप्रो के सीईओ या एमडी कौन बने? श्रीनिवास पल्लिया। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू क्या है वो? आरबीआई का चुनाव आयोग का अभी 2 मेंबर। चुनाव आयुक्त के अन्य जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और अन्य जो चुनाव आयुक्त थे वो है ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू। किशोर मकवाना एनसीएससी के हेड। देवेंद्र झांझरिया ये पैरालंपिक, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के हेड बने हैं, यानी चेयरमैन बने हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में। खुबानी खेलना महोत्सव लेह कारगिल लद्दाख में शुरू किया गया है, ठीक है। खुबानी और चूली एक क्या होता है? पेड़ होता है, उसमें फूल भी होते हैं, ठीक है। आम जैसा ही पेड़ होता है। उसके बाद ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव लद्दाख। लोसांग सिक्किम। हेरात जम्मू कश्मीर। सिग्मो गोवा। और सरूल झारखंड। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंकाई स्टार कामिंडू मैडिस और इंग्लैंड की मेया बाउचर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। उसके बाद 10 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यूलिया नवल नाया को चुना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? आर्टिकल 14 और 21। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार, विधि के समय समानता का अधिकार। और आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 है शिक्षा
शिक्षा का अधिकार। इसका ए में किसका ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस का अधिग्रहण किया है? रूस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? रस्कू। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जॉन अल्फ्रेड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुमित नागल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चैत शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेहरा ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन होगा। और क्वेश्चन उसके बाद है एसबीआई के बारे में विस्तार। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके वर्तमान हेड दिनेश खारा है। इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।